शूरवीर योद्धा उसके प्यार में सब कुर्बान कर देते हैं। ऐसी एक बात आपको सुनाते हैं। सम्मन और मूसन दो बाप बेटा थे और दोनों का गुरु साहबानों से बहुत प्यार मोहब्बत था। इतना प्यार कि दर्श दीदार के बिना जी नहीं पाते थे। उन्होंने सुना कि गुरुजी घरों में जाते हैं, कोई बुला के ले जाए, वहां खाना भी लेते हैं, चाय पानी लेते हैं। तो उन बाप बेटे ने सोचा क्यों ना गुरु साहबान को अपने भी न्योता दें, अपने घर आए, चरण पड़ेंगे, घर मक्का मदीना बन जाएगा, पाक पवित्र हो जाएगा, क्यों ना उनको बुलाया जाए। दोनों ने बुला लिया। गुरु साहबान से जाके अरदास की, प्रार्थना, गुजारिश की, हे रहमत के दाता आप हमारे घर को भी पाक पवित्र करें। गुरु साहबान कहने लगे भाई ठीक है, समय दे देते हैं, कुछ दिन में आ जाते हैं। अब दोनों ने कोशिश की, समय मिल गया, 5-7 दिन 4 दिन जितना भी, दोनों ने खूब कोशिश की, खूब मेहनत, रात को भी नहीं सोए, दिन रात एक कर दिया। क्यों, दिहाड़ी मजदूरी, कुछ ज्यादा पैसा नहीं था और उनको यह फिक्र था कि गुरुजी के साथ जो सेवादार आएंगे उनको भी खिलाना है। कुछ लगे रहे लेकिन कुछ भी कमा ना पाए। आखिरी एक दिन पहले, जिस दिन गुरु साहबानों ने आना था, आपस में सलाह मशवरा करने लगे क्या होगा। पीर गुरु मुर्शिद कामिल आएंगे और अपने पास कुछ भी नहीं है, क्या देंगे, क्या खिलाएंगे। ये तो आशिक के लिए मर मिटने वाली बात है। तो बेटा कहता है कि अब्बा ऐसा करें, क्यों ना किसी शाहूकार के रात को पाड़ लगा लें, चोरी कर लें, क्या हर्ज है, बाद में लौटा देंगे और जो गुनाह है उसकी सजा ले लेंगे, फिर तो कोई हर्ज नहीं। बाप की भी बात जज गई कि भाई और तो कोई तरीका नहीं। कहने लगा अपने गुनाहगार हैं, गुनाह की सजा पहले गुरुजी का आ जाने दो, उनको खिलाएं पिलाएंगे, बाद में उनके यहाँ नौकरी कर लेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, चाहे चमड़ी उतर जाए, जैसे वो कहेंगे हुक्म बजाएंगे, बता देंगे कि चोरी हमने की है। दोनों में तय हो गया। रात का समय था, जाके ऊपर से छत को उखाड़ लिया, बेटा नीचे चला गया, बाप बाहर बैठ गया। सलाह की कि वो सामान लेना है जिसकी जरूरत है, फालतू नहीं। तो चावल ले ली, जैसा कुछ था उस टाइम में वो निकालने लगे। अचानक शाहूकार को जाग आ गई और उसने देखा कि मेरी दुकान में शोर शराबा हो रहा है, थोड़ी आवाज आ रही है। वो आया दौड़ के, आखिरी सामान था जो बेटे ने बाप को पकड़ाया और ये बस बाहर निकलना था रस्से के द्वारा कि शाहूकार ने आके नीचे से टांगे पकड़ ली, गर्दन बाहर और बाकी शरीर नीचे था। तो शाहूकार ने जोर से पकड़ लिया, अब निकल नहीं पाए, कोई जोर लग ही नहीं सकता जब टांगे पकड़ ली नीचे से। बाप को कहता है परीक्षा की घड़ी आ गई, अब अगर मैं ज्यों का त्यों यानी पूरे शरीर के रूप में नीचे चला गया और कुछ नहीं है, अपने गुरु की, मुर्शिद कामिल की बहुत बदनामी होगी। क्या कहेंगे लोग कि इस गुरु के शिष्य ऐसा काम करते हैं। तो बाप कहने लगा फिर मैं क्या करूं। कहने लगा तलवार निकाल और मेरा सिर उड़ा दे। जरा सोचिए, एक बाप अपने बेटे का सिर कैसे उड़ाए। उसने इनकार में जवाब दिया कि बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहने लगा फिर तेरी खाक आशिकी है, गुरु मुर्शिद के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, एक छोटा सा बेटा कुर्बान नहीं कर सकता। ताने उलाने दिए तो बाप को भी अंदर से गैरत, अणक पैदा हो गई। कहने लगा वाकई सच कह रहा है। कहता ज्यादा वो शाहूकार शोर मचा रहा है, जल्दी कर, कोई आ गया तो बस फिर कोई फायदा नहीं। तो बाप ने तलवार निकाली और बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। धड़ जो थी वो शाहूकार के हाथों में आ गई। गर्दन लेके, सामान लेके बाप घर चला गया। शाहूकार ने जब देखा कि कत्ल हो गया, और तब खून का बदला खून यानी सूली पे लटकाया जाता था, उसके कंपकपी छूट गई, होशो हवाश उड़ गए कि ये तो मेरे जुम्मे कत्ल पड़ेगा। उसने उसे ढक के एक साइड में रख दिया
बाप को पता था कि फलां शाहूकार के यहां ऐसा हुआ है, तो उसने दरवाजा खटखटाया सुबह जल्दी जल्दी। शाहूकार की और कंपकपी छूट गई कि शायद थानेदार होगा, चौकीदार होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे तैसे उसने दरवाजा खोला, उसको सामने देखा तो बाप वो कहता है, क्यों जी आप इतना घबराए हुए क्यों हैं शाहूकार जी, कोई कारण है? कहने लगा नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कहने लगा नहीं आप घबराए हुए हैं, ये अदनी सी जान अगर आपके कोई काम आ सकती है तो मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं, चाहे सौगंध ले लो मेरे गुरु पीर की। मशहूर तो थे, गुरु के आशिक थे। उसने सोचा ये आदमी मुझे बचा सकता है। कहने लगा ऐसा ऐसा हुआ। उसने सारी घटना सुनाई कि मेरे यहां कोई चोरी करने आया था और मैंने पकड़ लिया, तो बाद में लाश मेरे हाथ आई, गर्दन है ही नहीं, सिर है ही नहीं। तो वो कहने लगा तू फिक्र ना कर। उसको गठड़ी बनाया, अपने कंधे पे रख लिया। शाहूकार ने धक्के से कुछ और खाने पीने का सामान दे दिया। एक हाथ में सामान है, कंधे पे बेटा है। घर ले आया, घर लाके कमरे में बेटे की जो धड़ थी, नीचे का हिस्सा था, वो लिटा दिया, साथ में गर्दन लगा दी, ऊपर कपड़ा दे दिया। बिल्कुल आंखों से आंसू नहीं आने दिया। तैयारी कर ली क्योंकि गुरु साहबानों ने उस दिन आना था। खूब तैयारी में है, खुशी मना रहा है। और जैसे गुरु साहबान आए तो आते ही बैठ गए और वो कहने लगा जी आप कुछ लीजिए। कहते तेरे हाथ से नहीं लेंगे, तेरे बेटे को बुला। कहने गुरु जी वो थोड़ा इधर उधर गया है, मैं भी तो वही हूं, आपका मुरीद हूं, शिष्य हूं, आज प्लीज कृपा मेरे हाथ से आप खाना ले लीजिए। गुरु साहबान कहते ना, जब तक बेटा नहीं आएगा उसके हाथ से ही हमने खाना लेना है। कहने लगा गुरुजी फिर आप बुलाएं तो आ सकता है, मेरे बुलाने से नहीं आएगा। गुरु साहबानों ने आवाज दी, ये उठ के आ जरा, कहां बैठा है तू, हमने भोजन करना है। उस दिन तो बड़ी बातें करता था, गुरुजी घर आओ, मैं ये करूंगा वो करूंगा। बस आवाज देने की जरूरत थी। धड़ से गर्दन जुड़ गई और उठ के आ गया और उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। ये है गुरु मालिक के प्यार मोहब्बत की कहानी। पर समझता वही है जिसको ये प्यार की अगन, प्यार की मिठास, प्यार का रोग कह लें, कुछ भी कह लें, अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार का, उसकी मोहब्बत का, जिसमें कोई गर्ज नहीं होती। गुरु पीर फकीर भी उसी पंक्ति में होते हैं, उनका भी किसी से कोई गर्ज स्वार्थ नहीं होता। किसी दीन दुखिए को देख के उनकी आत्मा से जो आवाज निकलती है वो मालिक वाहिगुरु राम जरूर कबूल करते हैं, क्योंकि उनका काम ही ये होता है, मकसद ही ये होता है दूसरों का फायदा करना। तो भाई मुरीद जो होते हैं, शिष्य होते हैं, सिख होते हैं, वो ऐसे ऐसी कुर्बानी भी कर डालते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो भाई ये उस मालिक के दया मेहर, गुरु मुर्शिद के प्यार मोहब्बत की चर्चा कि उसके बिना कैसे जिया जाए, जो इतनी परोपकार करता है, इतनी रहमतें लुटाता है, उसके प्यार के सामने दुनियावी प्यार फीका लगता है। क्योंकि दुनिया के प्यार में जुदाई ना आए, क्योंकि जुदाई में गुजरा एक एक पल सहन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे खंजर पे सोए हों, ऐसा लगता है जैसे कांटों का बिस्तर हो, और महसूस भी भगत पीर फकीर होने नहीं देते, दर्द को अंदर ही अंदर पी जाते हैं। तो भाई यही एक शिष्य, एक मुरीद, एक सिख की प्रार्थना है कि हे मालिक, हे सदगुरु, तुझ बिन जी नहीं सकते। जैसे मछली पानी से बाहर रह के नहीं जी सकती, ऐसे ही आपके दर्श दीदार के बिना हमारा हाल होता है। तो ऐसी दया में रहमत करना, हर पल हर क्षण आपके दर्श दीदार में समय गुजरे, वो लज्जत, वो नशा जो मालिक की दरगाह से आता है हमेशा हमें मिलता रहे। यही आपसे गुजारिश है, यही आपसे प्रार्थना है। और जो सच्चे दिल से मालिक को मालिक से मांगते हैं, यकीन मानिए मालिक उनकी मांग जरूर सुनते हैं और दया में रहमत से उनकी झोलियां लबालब भर देते हैं।